यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर, मीठे और उत्तम नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 25 अध्याय, यशायाह चैप्टर 25 and verse 1. Yeshaya, the page number is 844. Chapter 25 and verse 1. यशायाह 25 अध्याय के पहले पद में यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा है यशायाह? यशायाह इस 25 अध्याय में पहली आयत से लेकर और 5 आयत तक वो परमेश्वर की महिमा के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए एक गीत लिख रहा है, स्तुति का गीत। जब यशायाह अपने जीवन को देख रहा है, यशायाह के पिता का नाम है आमोस। आमोस भविष्यवक्ता, और खुदा का पाक कलाम कहता है अजीजों, यदि आपने आमोस के यशायाह के बारे में स्टडी करी है या आपने यशायाह के बारे में पढ़ा है, तो खुदावंत का जीवित कलाम कहता है कि यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक एक महान भविष्यवक्ता के नाम पर रखा गया है, जो कि 8वीं शताब्दी के अंतराल यरूशलेम में रहता था। और यशायाह भविष्यवक्ता की जो पुस्तक है, ये 3 भागों में विभाजित करी गई है। और उसका जो पहला भाग है, पहला भाग जो मुझे और आपको मिलता है पहले अध्याय से लेके उसके 39 अध्याय तक, ये इसका पहला भाग है यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक का। और इस पहले भाग के 25वें पद के अंदर और उसके पहली आयत से लेकर उसकी 5 आयत तक यशायाह परमेश्वर की महिमा में होकर उसके लिए एक स्तुति का गीत लिख रहा है, यानी कि धन्यवादी गीत। उसकी स्तुति कर रहा है। वो इंसान परमेश्वर का धन्यवाद कब करता है? जब प्रभु उसकी जिंदगी में कुछ अलग करता है। हालेलुया। आप किसी का धन्यवाद कब करते हैं? जब कोई आपके लिए कुछ करता है। यदि एक बुजुर्ग एक रोड को क्रॉस कर रहा है और बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, कोई व्यक्ति आया, उसने उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और उस रोड को क्रॉस कराया। वो बुजुर्ग एक बार नहीं 10 बार बोलता है, बेटा थैंक यू, बेटी थैंक यू, बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? क्योंकि उसने उसकी सहायता करी है। जब कोई किसी की सहायता करता है तो सहायता के एवज में वो मनुष्य उसका धन्यवाद करता है। और यशायाह कह रहा है यहां पर कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। क्यों? यशायाह, क्यों तू परमेश्वर का धन्यवाद करेगा? वो कह रहा है मैं तुझे सराहूंगा। क्यों सराहेगा भाई? सराहने का मतलब है प्रशंसा करना। जो एक शब्द आया है, मैं तुझे सराहूंगा।
सराहने का मतलब है बड़ाई, प्रशंसा, स्तुति। तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा, तेरे नाम की गवाही दूंगा, सराहूंगा। सराहने का मतलब है प्रशंसा करना। भाई यशाया, तू क्यों परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है? यशाया, तू क्यों उसको सराह रहा है? तू क्यों उसके लिए स्तुति कर रहा है? तू क्यों उसकी महिमा कर रहा है? तू क्यों यशाया उसका धन्यवाद कर रहा है? सोचने वाली बात है। यदि यशाया परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है तो इसका यह मतलब है परमेश्वर ने यशाया के जीवन में कोई बड़ा काम किया है। जब तक कोई बड़ा काम आपके जीवन में नहीं होगा, यदि कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, आप उसका धन्यवाद नहीं करेंगे। यदि यहां यशाया परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है, उसकी स्तुति कर रहा है, उसकी महिमा कर रहा है, और वो कह रहा है परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, तो इसका यह मतलब है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर ने यशाया की सहायता करी है, कहीं ना कहीं यशाया की हेल्प करी है परमेश्वर ने। कहीं ना कहीं यशाया को परमेश्वर ने कहीं ना कहीं से बचाया है। शायद हो सकता है कि बड़ा युद्ध यशाया लड़ने के लिए जा रहा था, परमेश्वर ने उसको उस युद्ध से बचाया। खुदावंद का वचन कहता है यशाया 42 के अंदर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। डोंट वरी, आई एम विद यू। मत डर, चिंतित मत हो। आपको पता है यशाया के बहुत से बैरी हुए, और वो बैरी यशाया के पीछे लग गए उसकी घात करने के लिए, और यशाया अपने बैरियों को देखकर डर गया, भयभीत हो गया, और डर के मारे वो परमेश्वर के पास आया, और प्रभु के पास आकर वो कह रहा है प्रभु देख मेरे कितने बैरी बढ़ गए हैं और मुझे घात करने की कोशिश में लगे हैं। तब परमेश्वर का वचन कहता है यशाया से, यशाया पढ़ लीजिएगा जरा एक बार। थैंक यू जीसस। यशाया उसका 41 अध्याय, यशाया उसका 41 अध्याय और उसके 10वें पद में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जब यशाया डर रहा है, भयभीत हो रहा है, उसके बैरी उस पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय खुदा का वचन कह रहा है, खुदा यशाया से खुद आकर कह रहा है, यशाया आज तू भय में है ना, तू डर में है, तेरे बैरी बढ़ गए हैं और तू अपने बैरियों से डर रहा है। तुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो तेरी घात ना कर दें। देख, मत डर यशाया, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। मत डर, चाहे तू आईसीयू के अंदर है, मत डर, अपने घर से बाहर है, मत डर, बीमारी में है, मत डर, कर्ज ऊपर है, मत डर, आज कलेश है, मत डर, तेरे बैरी तेरे लिए बहुत बढ़ गए हैं, मत डर, तेरे शत्रु तेरा पीछा कर रहे हैं, मत डर। अरे मैं क्यों न डरूं? अरे तू इसलिए मत डर क्योंकि मैं खुदा तुझसे कहता हूं कि मैं तेरे साथ हूं। थैंक यू जीसस। मैं तेरे साथ हूं, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। देख, ये कर्ज तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ये बीमारी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, तेरे बैरी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुझे दृढ़ करूंगा,
और तेरी सहायता करूंगा। आ गई ना बात? मैं तेरी सहायता करूंगा। जब तक कोई किसी की सहायता नहीं करता, तब तक कोई इंसान उसका धन्यवाद भी नहीं करता। यदि यशाया 25 के अंदर यशाया कह रहा है ना कि मैं तुझे सराहूंगा, इसका मतलब मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। क्यों प्रशंसा करूंगा? क्योंकि प्रभु, जब मैं डर में था, जब मैं भय में था, तूने मेरी सहायता करी, तूने मुझे दृढ़ किया। प्रभु, जब मैं अपने बैरियों को देखकर मेरा मन कच्चा हो रहा था, मेरा विश्वास टूट रहा था, मैं डगमगा रहा था, उस समय तूने मुझे दृढ़ किया। और तूने मुझे दृढ़ तो किया, साथ में मेरी सहायता करी। तूने मुझे अपने धर्म दाहिने हाथ के द्वारा संभाला और तूने मुझसे एक प्रॉमिस किया कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। अब चाहे तू अपने बैरियों में जाएगा, चाहे तू अपने बैरियों के सामने खड़ा होगा, तो तुझे लड़ना नहीं है यशाया, मैं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आपको पता है, जब परमेश्वर मनुष्य के साथ होता है ना, तो वो मनुष्य से एक कदम आगे खड़ा होता है। परमेश्वर, पता है आपको ये वाली बात? प्रभु जिस मनुष्य के साथ खड़ा होता है, उस मनुष्य से एक कदम आगे खड़ा होता है। पूछिए क्यों? क्योंकि जब कोई विपत्ति आने वाली होती है, तो प्रभु अपने हाथ से उसको वहीं के वहीं रोक देता है। जब कष्ट आने वाला होता है, तो प्रभु उसको अपने हाथों से वहीं के वहीं रोक देता है। एक ढाल देखी आपने? ढाल, इंसान उस ढाल को जब युद्ध करने के लिए जाते थे, तो वो ढाल को अपने आगे रखता था या अपने पीछे रखता था? बताइए। ढाल, सपोर्ट, वो ढाल को अपने आगे रखता था ऐसे करके या अपने पीछे रखता था? वो ढाल को आगे रखता था। क्यों? ताकि आगे से यदि कोई मुझ पर वार करे, तो वो वार मुझ पर ना हो, पहले मेरी ढाल पर हो। प्रभु हमेशा आपके जब साथ होता है, वो आपसे एक कदम आगे खड़ा होता है। क्या बनकर? आपके जीवन की ढाल बनकर। दाऊद कहता है, तू मेरे जीवन की ढाल है। यू आर माई सपोर्ट। प्रभु तू मेरी सपोर्ट है, मेरी ढाल है। जो शत्रु मुझ पर वार करता है ना प्रभु, वो वार मुझ तक पहुंचने भी नहीं पाता, क्योंकि तू जो मेरी ढाल बनकर मेरे साथ खड़ा है, तू उस शत्रु को वहीं के वहीं रोक देता है। कितनी बार मेरी और आपकी जिंदगी में ये गवाहियां हुई हैं कि अरे मैं रोड पर निकल के जा रहा था और एक बस बड़ी तेजी से मेरे सामने से निकली और मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया और मैं बच गया। किसने आपको धक्का दिया? जो आपकी ढाल बनकर आपके आगे आगे खड़ा है, जो आपसे एक कदम आगे खड़ा है, वो आपको बचाने की ताकत रखता है। इसलिए तो दाऊद यशाया कह रहा है कि प्रभु है, प्रभु यहोवा तू मेरा परमेश्वर है। यशाया कह रहा है, परमेश्वर मेरे खुदा तू ही मेरा परमेश्वर है, तेरे अलावा और कोई नहीं है। तू ही मेरा परमेश्वर है और मैं तुझे सराहूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, यानी कि तेरी प्रशंसा करूंगा, क्योंकि तू मेरे जीवन की ढाल है। तू मुझे दृढ़ करने वाला है, तू मेरी सहायता करने वाला है, और तू मेरा हाथ पकड़कर मुझसे इस बात को कहने वाला है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं।
और आगे भी यशायाह बहुत अच्छी बात कह रहा है, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। क्यों धन्यवाद करूंगा? क्योंकि जब मैं अपने बैरियों के कारण चिंतित था, परेशान था, तब तूने मुझे आकर बचाया। प्रभु जब मैं बीमार था, तूने मुझे आकर चंगा किया। प्रभु जब मैं बड़े दुख में था, तूने मुझे आकर ढांढस दिया। प्रभु तूने मुझसे कहा कि जब तू आग में होकर चलेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु तूने मुझसे कहा जब तू जल के ऊपर होकर चलेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तूने मुझसे कहा कि तेरे बैरी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। दिस इज योर प्रॉमिस फॉर मी। ये तेरा वायदा है प्रभु मेरे लिए। और वो कह रहा है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। प्रभु धन्यवाद करूंगा तेरे हर एक उस वायदे के लिए जो तू अपना वायदा हाँ और आमीन के साथ मेरे जीवन में पूरा करता है। धन्यवाद करूंगा तेरे ढाल के लिए जो तू मेरे जीवन को बचाता है एक ढाल बनकर। धन्यवाद करूंगा उन उपकारों के लिए कि प्रत्येक सुबह तेरे उपकार मेरे जीवन में नए हो जाते हैं। और कह रहा है, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। ओ आश्चर्य कर्म, दाऊद यशायाह कह रहा है, तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। कितनी अच्छी बात कह रहा है। आश्चर्य कर्म का मतलब आप जानते हैं? कितने लोग जानते हैं व्हाट इज मीन ऑफ दिस वर्ड आश्चर्य कर्म? मुझे आप लिख के बताइए जरा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आश्चर्य कर्म का मतलब क्या है। जल्दी से, आश्चर्य कर्म का मतलब क्या है? आश्चर्य कर्म का मतलब होता है, भाई योगेश कह रहे हैं, करिश्मा। आश्चर्य कर्म का मतलब है चमत्कार, अद्भुत, अद्भुत, मेरिकल। क्या? मेरिकल, आश्चर्य कर्म। वो इसको 2 घंटे का टाइम दिया था कि यह मर जाएगा, अभी भी जिंदा है। मेरिकल, आश्चर्य कर्म हो गया। आश्चर्य कर्म हो गया कि पतरस पानी पर चल रहा है। आश्चर्य कर्म हो गया कि जिनसे अभी तक यशायाह डर रहा था, अब वो लोग यशायाह से डर रहे हैं। आश्चर्य कर्म हो गया कि कुछ उम्मीद ना थी, लेकिन वो आज भी जिंदा है। कुछ पल जो मैं तेरे साथ संग रहता हूं, लगता है मुझे कि मैं जिंदा हूं। वो कह रहा है, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने मेरी जिंदगी में मिरेकल किए हैं, तूने मेरी जिंदगी में गवाहियां दी हैं। प्रभु पूरा हार्ट ब्लॉक था, तूने खोल दिया। प्रभु दुष्ट आत्माएं थी, तूने निकाल दी। नौकरी नहीं थी, तूने नौकरी दे दी। प्रभु जब सारे रास्ते बंद हो गए थे और मुझे ठोकर खाने के लिए मिल रही थी, लेकिन तूने मुझे उस समय संभाला और मुझे अपने सीने से लगाया। मुझे उम्मीद नहीं थी प्रभु कि तू इतनी जल्दी चंगा कर देगा, लेकिन डॉक्टर भी कह रहे हैं अरे ये कैसे हो गया। मेरिकल, मेरिकल। अब मेरिकल तो कोई इंसान तो करता नहीं है। इंसान में ताकत नहीं है कि वो मेरिकल करे। इंसान में शक्ति नहीं है कि वो आश्चर्य कर्म करे। इंसान में ताकत नहीं है कि वो आपके जीवन को संभाले। नहीं, इंसान में ताकत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बहन रोजी इस बात को लिख रही है कि मेरी मामी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पर आज मेरी मामी हमारे यही है। ये उसका आश्चर्य कर्म है। हाँ, डॉक्टर कुछ भी कह सकता है, उसे कहने दीजिए।
परमेश्वर क्या कहता है उस पर विश्वास करिए। हालेलुया। डॉक्टर परमेश्वर नहीं है। हमारे पास में भी एक केस आया था, 2 घंटे का टाइम दिया, 5 डॉक्टर ने 6 डॉक्टर ने मना कर दिया, मर जाएगी 2 घंटे के अंदर। आई, प्रार्थना हुई, वो आज भी जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लगभग 1 महीना होने पे आ गया, वो आज भी जिंदा है और 5 महीने की प्रेगनेंसी है उसको। क्या है ये मेरिकल, आश्चर्यकर्म। परमेश्वर ने यशाया के जीवन में आश्चर्य कर्म किए हैं। परमेश्वर ने यशाया को चुना, खड़ा किया, आत्मा से भरा, और वो कह रहा है क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्ति की है। ओह, क्या तूने प्राचीन काल का मतलब कितने लोग जानते हैं? प्राचीन काल का मतलब होता है ओल्ड टाइम, पुराना समय, बीता हुआ समय। यशाया कह रहा है कि तूने बीते हुए समय से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां करी है। प्रभु, तूने जो मेरे जीवन में युक्तियां बनाई ना, पुराने समय से लेकर और अब तक, प्राचीन काल से लेकर, क्या प्राचीन काल से लेकर, यानी कि ओल्ड टाइम, आपका बीता हुआ कल, बीता हुआ समय, जिस समय आपके पास रहने के लिए घर नहीं था, प्रभु ने आपको घर दिया। याद करिए उस आश्चर्य कर्म को। जब आप एक 8,000 की नौकरी करते थे, प्रभु ने आपको 40,000 पे पहुंचा दिया। याद करिए उस आश्चर्य कर्म को। आप में ताकत थी, आप में ताकत है। आप 1 रुपए भी अपनी ताकत से कमा सकें? नहीं। आप में ताकत है कि आप अपने बल से 1 कदम भी संसार में चल सकें? नहीं। दिस इज द ओनली ग्रेस ऑफ गॉड। ये प्रभु का अनुग्रह है। दिस इज द मेरिकल। ये एक आश्चर्य कर्म है। इसलिए तो वो कह रहा है कि प्रभु, मैं तुझे सराहूंगा, तेरी प्रशंसा करूंगा, तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं जिस योग्य नहीं था, तूने मुझे उस योग्य बनाया। मैं जिस लायक नहीं था, तूने मुझे उस लायक बनाया। कल तक मुझे लोग गालियां देते थे, मुझे धुतकारते थे, मुझे शराबी शराबी कहते थे, मेरे परिवार के लोग ही मेरी इज्जत नहीं करते थे। आज वही लोग मुझे देखकर सलाम करते हैं। क्या है ये इज्जत? किसने दिलाई? परमेश्वर ने। और क्या हुआ? आश्चर्य कर्म। कोई आया, प्रभु ने किसी को भेजा, प्रभु ने किसी को भेजा। किसके द्वारा? अपनी युक्ति के द्वारा। समझिए वो क्या कह रहा है? प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ तूने मेरे लिए युक्तियां बनाई हैं। तूने मेरे जीवन के लिए युक्तियां बनाई पुराने समय से, यानी कि तू मेरे हर एक स्टेप को जानता है। यशाया कह रहा है तू मेरे हर एक कल को जानता है। तुझे पता था कि मैं यहां डरूंगा, तो तूने मेरे लिए युक्ति बनाई। क्या युक्ति बनाई? कि जब मैं तेरे पास आऊंगा, तुझसे प्रार्थना करूंगा, तू मुझसे एक प्रॉमिस करेगा, मत डर, मैं तेरे संग हूं। ये उसकी युक्ति। प्रभु को पता था मैं अपने दास को उस शहर में भेजूंगा, वहां मैं उसको ऐसे करके अपनी दासी से मिलाऊंगा, वहां वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखेगी, और उसके द्वारा एक बड़ी लंबी चेन को मैं तैयार करूंगा, और गवाहियों पे गवाहियां मैं प्रेजेंट करता चला जाऊंगा। ये प्रभु की युक्ति है। वो कह रहा है प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ तूने युक्तियां बनाई हैं। तू मेरे हर एक कल को जानता है प्रभु, तू मेरी हर एक जिंदगी की परिस्थितियों को जानता है। प्रभु, जब मेरे आंखों में आंसू थे और मेरे परिवार के लोग मेरा आंसू पोंछने के लिए मेरे साथ नहीं थे, तब तूने एक युक्ति बनाई कि मैं तेरे साथ एक अपने दास को खड़ा करूंगा, और जब वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तब मैं आश्चर्य कर्म उसके द्वारा तेरे जीवन में प्रकट करूंगा। हालेलुया।
ये प्रभु की युक्ति है। यदि आज आपकी जिंदगी में मैरिकल हो रहा है तो वो मैरिकल भी परमेश्वर की युक्ति के द्वारा है। थैंक यू जीसस। समझने की कोशिश करिए, प्रभु जो करता है अपनी योजना के तहत करता है। एट रैंडम कुछ नहीं होता, प्रभु युक्तियां बनाता है। इस समय में मैं इसकी जिंदगी में ऐसा करूंगा, इस समय में मैं इसकी जिंदगी में ऐसा करूंगा, मैं उसे उठाकर वहां बैठा लूंगा, वहां से वहां पहुंचाऊंगा, इस समय में मैं उसको ऐसा दिलाऊंगा। सब कुछ फिक्स है आपकी लाइफ के अंदर, फिक्स है उसकी युक्तियां। वो कह रहा है पूरी सच्चाई के साथ तूने युक्तियां करी हैं, पूरी सच्चाई के साथ, कोई झूठ नहीं है इसके अंदर। यशायाह कह रहा है कि पूरी सच्चाई के साथ, पूरे हृदय के साथ, पूरे विश्वास के साथ तूने मेरे जीवन के लिए युक्तियां बनाई हैं। और कब से बनाई? प्राचीन काल से, ओल्ड टाइम। हो सकता है कि आज जो आप आशीष पा रहे हैं, ये आशीष देने के लिए प्रभु ने आपके लिए 10 साल पहले युक्ति बनाई हो कि मैं 10 साल बाद इस भाई को या इस बहन को वो आशीष दूंगा, 15 साल बाद मैं उसे वहां बढ़ाऊंगा। एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो परमेश्वर ने उसके लिए युक्ति बनाई कि 12 साल बाद मैं तुझे चंगा करूंगा, एक 38 साल बाद मैं तुझे चंगा करूंगा, 18 साल बाद मैं तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया। प्रभु की युक्तियों को जानने की और पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि नीति वचन में लिखा हुआ है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं परंतु लाभ की हैं। और ये वाली बात भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में भी लिखी है। उसकी युक्तियां कभी असफल नहीं होती। प्रभु ने यदि आपके जीवन में युक्ति बनाई है तो निश्चित है वो सफल होगी। हालेलुया। और उसकी एक और युक्ति मेरे और आपके जीवन के लिए है। 25 के 8वें पद में लिखा है, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। नाश अभी हुआ नहीं है, वो करेगा। ये क्या है? एक युक्ति बनाई है उसने, एक योजना बनाई है कि मैं 10 साल के बाद मैं मृत्यु का नाश करूंगा, 20 साल बाद मृत्यु का नाश करूंगा, इसे 5 साल बाद मैं चंगा करूंगा, इसे 2 महीने के बाद मैं चंगा करूंगा, 7 साल के बाद मैं इसको इविल स्पिरिट से हील करूंगा। युक्तियां बनाई हैं उसने। और वो कह रहा है 8वें पद में कि वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुंह पर से आंसू पोंछ डालेगा। शब्दों पे ध्यान दीजिए, वो कह रहा है पोंछ डालेगा, यानी कि वो युक्ति बना रहा है। वो आपके लिए युक्ति बना रहा है कि मैं मनुष्य की आंखों से आंसू पोंछ डालूंगा। लेकिन क्या युक्ति बना रहा है? उसने एक युक्ति बनाई कि जिस दिन मनुष्य पूरे हृदय के साथ और पूरे विश्वास के साथ मेरे पास आएगा, उस दिन मैं उसके जीवन से सारे आंसू पोंछ डालूंगा। पोंछ डालूंगा। वो ये नहीं कह रहा है मैंने पोंछ दिए, वो कह रहा है मैं पोंछ डालूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो आपके जीवन के लिए युक्ति बना रहा है। और वो क्या युक्ति बना रहा है कि जिस दिन ये मेरा बेटा, जिस दिन ये मेरी बेटी पूरे मन के साथ और पूरे विश्वास के साथ मेरे पास आएगी, मुझसे प्रार्थना करेगी, उसी दिन मैं उसके आंसू पोंछ डालूंगा। ये युक्ति बनाई है उसने। और पूरी सच्चाई के साथ, ऊपर लिखा है कि पूरी सच्चाई के साथ तो युक्ति बनाता है। क्या कह रहा है वो? कि सदा के लिए मृत्यु का नाश करूंगा और प्रभु सबों के मुंह पर से आंसू पोंछ डालेगा। देखिए, पोंछ डालेगा। हम और आप भी तो अपने बेटे और बेटियों के लिए युक्ति बनाते हैं ना। अपने हस्बैंड से हर एक वाइफ एक बात करती है, पेरेंट्स आपस में बात करते हैं कि अभी मेरा बच्चा 8वीं क्लास में है, जब ये 10th पास कर लेगा ना तो फिर इसका एडमिशन उस स्कूल में कराएंगे। जब 10th पास कर लेगा
तब कराएंगे, अभी कराया नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने 10th पास नहीं करी है, अभी उसने आंसू पोछे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहा है कि कब ये मेरे पास आएगा, कब ये पूरी सच्चाई के साथ मेरे पास आएगा, कब ये पूरे विश्वास के साथ मेरे पास आएगा। वो चाहता है पूरा, अधूरा नहीं, पूरा, पूरी सच्चाई, पूरा विश्वास, पूरा धन्यवाद, पूरा काम, पूरा, अधूरा नहीं। वो इंतजार कर रहा है आपका। जैसे एक माता पिता इंतजार करते हैं, मेरा बच्चा 10th पास करेगा, ठीक है, तब मैं उसका 11th क्लास में बड़े उस स्कूल के अंदर, बड़ा अच्छे स्कूल के अंदर मैं इसका एडमिशन कराऊंगा। क्या आप युक्ति बना रहे हैं? आप इंतजार कर रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को 10th पास करता हुआ देखना चाहता हूं। आप इंतजार कर रहे हैं कि कब ये 10th पास करे और कब मेरी युक्ति पूरी हो और कब मैं उसको उस अच्छे स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाऊं। इंतजार, अपनी युक्ति को सफल करने के लिए इंतजार। ऐसे ही परमेश्वर भी तो इंतजार कर रहा है आपका। ये कब मेरे पास आएगा, ये कब कहेगा प्रभु केवल तू ही मेरा परमेश्वर है, ये कब कहेगा प्रभु तू मेरी ढाल है, ये कब कहेगा कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। वो इंतजार कर रहा है आपका, इंतजार कर रहा है वो आपका। उसने आपके लिए युक्ति बनाई है कि मैं मनुष्य की आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। इंतजार कर रहा है, तू आ, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे लिपट और पूरा विश्वास तू मेरे ऊपर कर। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, ईश्वर आपका इंतजार कर रहा है, प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। आज वो इंतजार कर रहा है कि मेरे बेटे तू मेरे पास आ, मुझ पर विश्वास कर। देख, जब तू मुझ पर विश्वास करेगी ना, मैं तेरी जिंदगी में बड़ा आश्चर्य कर्म करूंगा। जब मेरा बच्चा 10th पास करेगा, 11th में बहुत अच्छे स्कूल के अंदर एडमिशन कराऊंगा। ओह, जब मेरा बच्चा मेरे पास आएगा और मुझ पर विश्वास करेगा, देख मैं उसकी जिंदगी में बड़ी चंगाई दूंगा, बड़ी आशीष दूंगा, बड़ी बरकत दूंगा। आज की सुबह में देखने की जरूरत है, आप उसकी युक्तियों को कितना सफल होते हुए देख रहे हैं। वो आज अपनी युक्ति को सफल करने के लिए तैयार है। वो आज आपकी जिंदगी में बड़ा मेरिकल करने के लिए तैयार है। वो तैयार है आज, वो तैयार है आज। उसकी तैयारी को आप देखिए, प्रभु तैयार है। वो आपसे पूछता है, आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? परमेश्वर कहता है, आई एम रेडी, आई एम रेडी। दिस इज द वर्ड ऑफ द गॉड। परमेश्वर कहता है, मैं तैयार हूं। किस लिए? अपनी युक्ति को पूरा करने के लिए। फिर वो आपसे पूछता है, यू आर रेडी? क्या आप तैयार हो मेरे पास आने के लिए? क्या आप तैयार हो मुझ पर विश्वास करने के लिए? क्या आप तैयार हो मेरे आश्चर्य कर्म को देखने के लिए? यदि आप कहेंगे कि हाँ मैं तैयार हूं परमेश्वर, तो परमेश्वर कहेगा, देख मैं आज ही तेरी जिंदगी में एक नई युक्ति को पैदा करता हूं। देख मैं आज ही तेरी जिंदगी में बड़ा मेरिकल करता हूं। देख तू आज ही एक बड़े आश्चर्य कर्म को देखेगा। वो कहता है ना ऊपर कि क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, देख तू आज मेरे आश्चर्य कर्म को देखेगा। देख तू आज ही अपने मरीज को चंगा होता हुआ देखेगा। देख तू आज ही एक बड़ी खुशखबरी सुनेगा। देख तू आज ही उन आशीषों को देखने पाएगा जो आज तक तूने नहीं देखी हैं। रिसीव करिए आज। उसकी युक्तियां कभी असफल नहीं होती। वो बड़ी युक्ति और बड़ी योजना का करने वाला परमेश्वर है। सो आज के वचन के लिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उसने मुझे और आपको ये मौका दिया कि हम सब लोग इस वचन पे मनन करने वाले हो सके। ये जो आयत है अजीजो, वचन यशाया 25, ये हमें दिया था मनीष भाई की वाइफ ने, सिस्टर प्रमिला लाल जी ने इस वचन को हम तक पहुंचाया था अजीजों। उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि इस वचन को आप लोगों में बांटें, और मैंने आपको बता रखा है
मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। दिस इज माय व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर। यदि आपको भी परमेश्वर कोई वचन देता है या कोई आयत परमेश्वर आपको देता है और आप चाहते हैं कि उस पर परमेश्वर की ओर से प्रकाशन डाला जाए, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और उस आयत को आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि अगली सुबह हम उस वचन को मनन करने वाले हो सकें। जैसे कि भाई मनीष ने वचन दिया था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमने उस पर भी प्रभु के बड़े प्रकाशन को देखा। आज यशाया 25 का वचन हमको दिया गया, इस पर भी हमने प्रभु की ओर से बड़े प्रकाशन को देखा। यदि कल आप चाहते हैं तो आप अपना वचन जो प्रभु आपको देता है आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। सब लोग इसको सेंड कर सकते हैं अपने वचन को, ताकि हम उन पर मनन करने वाले हो सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। आसमान और जमीन